ज्योतिष की गणनाएं वास्तविक तौर पर आपको भविष्य का दर्शन कराने का सुंदर प्रयास करती हैं। वर्तमान में क्या ग्रह योग चल रहे हैं, भविष्य में ग्रह योग आपको किस तरफ ले जाने के रास्ते बना रहे हैं और किन रास्तों पर जाने से आपको बचना चाहिए। देखिए, सब कुछ संभव है। आमतौर पर व्यक्ति दिखाई कई बार मति भ्रम उत्पन्न होने के बाद कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब जो ग्रहों का योग था उस प्रकार से हो गया, घट गया। ऐसा नहीं है। जब प्रकृति में बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही तरफ सबके साथ एक ही निष्कर्ष निकलता है ना। हर व्यक्ति के साथ अलग कुछ होने का योग बनता है। जो कर्म प्रधान होते हैं वो उस भविष्य में घटने वाली घटनाओं को, वर्तमान में घटने वाले ग्रह योगों के योग से अपने आप को बचा सकते हैं, अशुभ योगों से बचा सकते हैं, शुभ योग का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ज्ञान तो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन जो उपाय हैं वही वास्तविक तौर पर निवारण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आचार्यवाणी में आपका स्वागत है और आज हम वार्तालाप करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए कि कर्क राशि वालों के लिए शनि महाराज और बृहस्पति, राहु इत्यादि का जो परिवर्तन, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि के अनुसार से। देखिए, मुख्य ग्रहों का प्रभाव तो हर परिवर्तन का पड़ता ही है। कर्क राशि वालों को समझना चाहिए कि ग्रहों का परिवर्तन जो आगे आने वाले समय में होने वाला है, उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, जिससे आप पहले से अपने ग्रहों को समझकर उसके अनुसार से परिवर्तन का योग बना सकें। इन दिनों शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से चल रहे हैं 8वें भाव में, बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से चल रहे हैं 11वें भाव में, और राहु आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो वो चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से भाग्य के अंतर्गत। इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन 2025 में करीब 20-25 दिनों में ही होगा। मार्च 2025 में के अंत के अंदर शनि महाराज परिवर्तित होकर जो चल रहे हैं 8वें भाव से, वो चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। तो भाग्य में शनि महाराज जब मीन राशि के होकर जाएंगे तो वो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, कहीं ना कहीं दुविधा उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो आपको पहले से ये जो समय आपका भी चल रहा है, इसको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त बृहस्पति भी आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं। बृहस्पति का परिवर्तन जो हुआ है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे भाव में, 11वें भाव में बृहस्पति का योग चल रहा है और राहु महाराज आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। तो ये समझना चाहिए कि आपके लिए इस वक्त बहुत आसानी से जो स्थितियाँ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आगे जाकर अगले वर्ष में 2025 में थोड़ी दुविधाएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए आप अभी जिन जिन कार्यों पे कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी तेज गति से करने का प्रयास करें। हमें दिखाई दे रहा है कर्क राशि वालों कि इस वक्त सफलता में बाधा के योग हैं और खास तौर पर शनि का जो परिवर्तन जो आपको करीब 2023 में जो हुआ था, उसने आपके 10वें भाव पे जो दृष्टि डाल रखी थी, वो आपके लिए कहीं ना कहीं सम्मान पर दाग लगाने का प्रयास करे, आपकी सफलता में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करने के योग बनाएगा। लेकिन आगे आने वाले समय में भी आप समझ लीजिए 2025 में जो शनि का परिवर्तन मीन राशि में होने के योग बन रहे हैं 2.5 साल के लिए, वो कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए आपको पहले से अभी जो समय चल रहा है उससे थोड़ा सा दुष्कर समय 2025 आपको लगता दिखाई देगा, क्योंकि 2025 में बृहस्पति का परिवर्तन जब मई में होगा, मई 2025 के अंदर वो आपके 12वें भाव में चला जाएगा, तो उसको भी बहुत ज़्यादा श्रेयकर नहीं कहा जा सकता है। तो अभी जो है ना, तो आप कोशिश ये करें, हम कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशन पाल के रखते हैं कि आने वाले समय में हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो एक बात समझ लीजिएगा, 2025 में आपके लिए स्थितियाँ इतनी आसान नहीं होंगी, उसमें कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो आपको पहले से अभी के समय को ही यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक समस्या, एक आपको निदान का एक रास्ता समझ लीजिए। इस वक्त सफलता के चांसेस हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो बाधा है वो ऐसी है कि आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए 150% एफर्ट करना पड़ेगा। अभी जो आप कार्य कर रहे हैं उसके अंदर जितना भी आप मेहनत करते हैं उसका 20-25% ही रिजल्ट आपको प्राप्त होने के योग हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि इस वक्त 8वें भाव से देखते हुए कर्क राशि वालों के लिए वो 10वें भाव पर पड़ती है और 10वें भाव में दृष्टि पड़ने के कारण से सफलता में बाधा उत्पन्न होने के योग बनते हैं। लेकिन बृहस्पति आपके पूरी तरह से सपोर्ट में बैठे हैं। हाँ, जो अभी दिक्कत चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं इस वक्त। तो शनि के वक्रित्व को ठीक करने के लिए उपाय हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए, लेकिन इंतजार करना कि आगे हम करेंगे, ठीक करेंगे, ऐसा करेंगे, 2025 में हम ऐसा कर लेंगे, उसमें हम आपको पहले से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने का योग है। इस वक्त आप आपकी राशि के अनुसार से सरलता से एक कार्य समझ लीजिए। जितने आप धर्म से युक्त रहेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में सफलता के चांसेस बन सकते हैं। बड़ा छोटा सा रास्ता है आपके लिए।
अपने मन से नास्तिकता को त्यागिए, अपने मन से धर्म पर प्रश्न लगाना छोड़िए, सरल बनिए, परमात्मा की उपासना करें। भगवान की उपासना करने का जितना बढ़िया कार्य करोगे ना उतना अच्छा हो। जो भी आपके इष्ट हैं, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो भी जिनकी भी आप आराधना करते हैं, उनकी आराधना करते हुए नित्य प्रति अपने समय को लगाने का प्रयास कीजिए, शनि का उपाय करने का प्रयास कीजिए। देखिए ये समय 2025 से मई तक का समय जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू आगे, उसके आगे आने वाले समय से अच्छा है, सरल है, उसमें आप रिजल्ट ला सकते हैं। तो आपको कर्क राशि वाला विशेष तौर पर हमने ये कार्यक्रम इसीलिए बनाया कि 2025 से जिससे आगे का विजन हम समझ सकें कि 25, 26, 27 में ग्रहों का, नक्षत्रों का योग किस प्रकार से बन रहा है। तो 25 के अंदर बृहस्पति का मूवमेंट भी बहुत अच्छा नहीं कहा सकता, शनि का मूवमेंट भी जो होगा, जो बृहस्पति का मूवमेंट मिथुन राशि में आपकी राशि के अनुसार से जो 12वें भाव में बृहस्पति का गोचर में पदार्पण होगा वो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए पहले से आप उसकी तैयारी कर लें तो अच्छा रहेगा। शनि का नित्य प्रति स्तोत्र का पाठ करें। अभी हम आपको स्तोत्र का पाठ बता भी रहे हैं कि शनि का स्तोत्र किस प्रकार से है। नित्य प्रति उसका श्रवण पाठ करना यदि आप शुरू कर दें तो शनि अभी आपके लिए बहुत फेवरेबल है। लग सकता है आपको कि फेवरेबल रिजल्ट में कमी है, लेकिन सब कुछ कर्म के हाथ में है। थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। लाभ आप बिल्कुल निकाल सकते हैं क्योंकि बृहस्पति इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से जहाँ योगा योग बना रहे हैं वो आपके लिए बड़े अनुकूल है। शनि जो इस वक्त वक्री चल रहे हैं उसका उपाय करना जरूरी है। शनि के मंत्र का नित्य प्रति जप करें, हो सके तो हनुमान जी को नित्य प्रति शनिवार चोला उपस्थित करने का प्रयास करें। देखिएगा इससे परिवर्तन का योग बन सकता है और ग्रह जो भारी हैं उस पर रास्ता बन सकता है। देखिए शनि जब वक्री चल रहे हों, शनि जब अशुभ अवस्था में चल रहे हों तो कुछ खास उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, उनको हमेशा करते रहने चाहिए। और ये एक ऐसे उपाय हैं जो हमेशा कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष की गणनाओं को समझने के लिए तो गणित विज्ञान है और इसकी पूरी गणनाएं मिलती हैं, लेकिन निदान के लिए शास्त्रों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। उसमें सबसे बढ़िया है मंत्र जप, और सबसे उसके साथ साथ कहा जाता है कि यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, और औषध विज्ञान के अनुसार से जो जड़ी बूटियों का जो कुछ उपाय शास्त्र में वर्णित हैं वो विशेष तौर पर निदान के लिए हैं ज्योतिष के अंतर्गत। तो ज्योतिष को आपको कई सारे लोग जो आज की तारीख में ज्योतिष का गणित पाठ तो देख लेते हैं लेकिन निदान के लिए टोटकों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप उपनिषद, पुराण, वेद इत्यादि को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे तो वहाँ वैदिक उपाय ही शास्त्र बताए गए हैं और उन वैदिक उपायों से ही रास्ता निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब शनि चल रहे हैं वक्री, तो शनि को ठीक करने के लिए खास तौर पे क्या उपाय किया जाए वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। बृहस्पति को वक्री चल जाए तो उसको भी ठीक करने का रास्ता शास्त्र में वर्णित है, उन सबको भी हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो शास्त्र में विशेष तौर पर शनि को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए हैं वो शनि स्तोत्र है। दशरथ महाराज के द्वारा की गई शनि की जो प्रार्थना है जिसको शनि स्तोत्र कहा जाता है उसका नित्य प्रति पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जिसका यदि नित्य प्रति हम पाठ कर लें तो भगवान की कृपा से हम अपने कई ग्रहों को, दोषों को बहुत अद्भुत प्रकार से ठीक करने के योग बना सकते हैं। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणीयत वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुरमनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। कहा जाता है कि महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में शनि के दर्शन हुए और
शनि के दर्शन होते हुए शनि की दृष्टि से उनको विशेष तौर पर कहा जाता है कि बच तो सकते नहीं थे। अब शनि को प्रणाम किया उन्होंने और महाराज की एक दिव्य स्तुति उपस्थित करी। एक ही स्तोत्र शास्त्र में मिलता है जो दशरथ शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। शनि महाराज ने स्वयं महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इसका आपके द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करेगा, शनि उस पर कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेगा। और समझ लें, शनि की दृष्टि ही को अच्छी नहीं मानी जाती, वही दृष्टि ही जो होती है, वही शनि का प्रभाव जो है वो दृष्टि का ही दोष माना गया है और कुछ नहीं। शनि बैठे हो तो कहाँ, शनि तो योग रत है। अभी आपने अभी सुना उसके अंदर नित्यम योग रताय च। और शनि विशेष तौर पर दंडाधिकारी हैं, आपके द्वारा कर्म का अधिक जो प्रभाव देते हैं। लेकिन एक बात समझ लें, अगर दंडाधिकारी आपसे थोड़ा सा सरलता के साथ कार्य कर लेना तो आपके बहुत सारे अपराध से भी आपको बचा सकते हैं, आपके बचने के योग बन जाते हैं। तो समझें, नित्यपति इसका एक बार खाली बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भी यदि नित्यपति पाठ कर लो, कितनी देर लगी तो हमने आपको सुना, श्रवण कर लोगे तब भी उसका प्रभाव अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाएगा। तो आप इसको नित्यपति पाठ करने का प्रयास करें। जो शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव कभी भी दशाएं चल रही हो, अंतरदशाएं चल रही हो, वक्र स्थिति हो, अशुभ स्थिति हो, अस्त हो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। तो इसको आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए शुभ योग बनाएगा, लाभ के योग प्रशस्त करेगा और आनंद के योग अद्भुत रूप से बनाने का प्रयास करेगा। तो शनि का ये दिव्य स्तोत्र हमने आपको बताया, इसका पाठ नित्यपति करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ बृहस्पति का भी एक साथ शुभ योग आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति के लिए कई शास्त्रों में उपाय बताए गए। केसर का टीका नित्यपति लगाना, केसर नहीं है तो हल्दी का टीका लगा सकते हैं, क्योंकि केसर के साथ विचित्र विडंबना तो ये हो जाती है कि पता नहीं शुभ मिलेगा कि नहीं, जो कहीं नकली ना मिल जाए। कहीं आज की तारीख में सिंथेटिक दृढ़ धागों को काट कर वहाँ डाल देते हैं और फिर वो कह देते केसर है। तो ऐसे में सबसे बढ़िया चीज़ हल्दी है ना, हल्दी का नित्यपति टीका लगा लिया करो। और ना मिले तो ब्राह्मणों की सेवा कर दो, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो और साथ साथ बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। पुराना बात समझ लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। पीले रंग के प्रज्वलित प्रकाश का ध्यान करते हुए यदि 108 बार इस मंत्र का नित्यपति पाठ कर लेंगे तो बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हींग लगे ना फिट करे रंग चोखा हो, ये समझें। हम अनेक विचित्र विडंबनाओं में फंस जाते हैं। कोई नीलम पहनने का प्रयास करता है और पता नहीं शुद्ध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, असली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल तो सिंथेटिक वो बहुत क्या है, कल्चर्ड मिल जाते हैं और साथ साथ उसके लिए क्या होता है, कलर सिंथेटिक कलर का उपयोग करके जो स्फटिक है उसको द्वारा बना, क्रिस्टल के द्वारा बना देते हैं। तो उन सब चीज़ों में पैसे खर्च करने से बचें। सीधे साधे उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। मंत्र से बढ़िया पॉजिटिव चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। तो अपने ध्यान को, क्योंकि आप अपने लिए जितना सोच सकते हैं ना, शायद दूसरा आपके लिए नहीं सोचेगा। और मंत्र जब यदि आप स्वयं कर लें तो बहुत उससे बढ़िया क्या है, क्योंकि जो दुख हमको हो रहा है, जो कष्ट हमको हो रहा है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कितना ही हमारा सन्निकट व्यक्ति हो, मैं कहूँगा कोई भी सन्निकट व्यक्ति हो, शायद उसको हमारी उतनी परिस्थिति का भान नहीं हो सकता जितना हमको अपनी परिस्थिति का स्वयं होता है। तो इसलिए हमारे करने, सामने वाला हमारे लिए करेगा, 100 बार करेगा तो उसका छोटा सा प्रभाव होगा, लेकिन हम यदि एक बार भी कर लेंगे तो हमारे सामने वाला 10,000 बार जितनी बार करेगा ना, उतना बढ़िया प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता है। तो हमको थोड़ी देर अपने समय को इन कार्यों की तरफ लगाने का प्रयास करने, विश्वास कीजिए, ये आपका जो विश्वास है ना, आपकी समस्याओं को निदान करने के लिए बहुत सुंदर रास्ता बना सकता है। हमारे आश्रम पे तो हमने इन स्तोत्र का, इन समस्त मंत्रों का नित्यपति यज्ञ भी रखा हुआ है। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में नित्यपति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता है पिछले करीब 50 सालों से। तो आप सभी रविवार को उन यज्ञों में भाग लेने के लिए, जिसमें शनि स्तोत्र का, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के मंत्रों का और साथ साथ रुद्राभिषेक इत्यादि का समय समय पर कार्य चलता रहता है। आप सब उन सब कार्यों में अपने आप को जोड़ सकते हैं आश्रम के साथ और स्वयं भाग ले सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में चलने वाले इन दिव्य कार्यक्रमों में। और हमारे जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उस स्थान समय को जानकर आप अवश्य आने का प्रयास कीजिए। कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे और जीवन को हमने प्राप्त किया है कष्टों को दूर करने के लिए। तो इसलिए विचित्र विडंबनाओं में ना फंसें, अपने आप को जीवन में कष्ट में ना डालें। शुभ करने का योग हम द्वारा स्वयं बनाने का प्रयास करें। शुभ अवश्य होगा, कल्याण अवश्य होगा और उसके लिए बस केवल दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। दृढ़ विश्वास और सत्य मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। सत्य मार्ग पर चलना, कहीं ना कहीं लक्ष्य की तरफ जाना ही है। तो इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा।
देखिए, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इस बात में कई बार विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं कि हम कुछ बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल बदल सकते हैं सब कुछ। ग्रह समस्या आई है तो उसका निदान भी कहीं ना कहीं संसार में अवश्य होगा। जैसे कहा गया, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को हमको आश्वस्त होकर समझने का प्रयास करना चाहिए। आपकी जन्मपत्री के द्वारा बहुत कुछ जीवन में जो दिशा निर्देश प्राप्त हो सकते हैं और उसको परिवर्तन करने का मार्ग आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संस्थान लगातार उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से हमने प्रत्यक्ष बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रहों के प्रभाव को निष्क्रिय करने का, अशुभ प्रभाव को निष्क्रिय करने का मार्ग भी समझा, देखा और हजारों लोगों पर उसको करके देखा है। तो बिल्कुल आप अपने आप को परिवर्तन करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, दान का जो शास्त्र में प्रमाणित कार्य बताए गए हैं वो इसी मार्ग की तरफ आपको अग्रसित करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि आपके जीवन में ग्रह आने वाले समय में क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं और फिर उसमें जो हमारे लिए उपयुक्त मार्ग है उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल रास्ता बन सकता है।